So hello students, welcome to Science EduTech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about your next chapter or next topic, which name is nervous system. This is the chapter number 4 and this is the part number 1 of this chapter. This chapter is very important because it is so related to your practical life, your practical life process, and so many practical activities related to your life or your daily habit. In this chapter, we have to learn about how our body or our brain is the control system and how our brain control the various organs, or how our brain control or coordinate the various organ system in the body. ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है या हमारे जो मिनी ब्रेन कहा जाने वाला जो आपका पार्ट है जिसको हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं, इस ब्रेन या स्पाइनल कोड ये कैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को या हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कैसे से ये मैसेज को रिसीव करते हैं, कैसे ये मैसेज को प्रोवाइड करते हैं, किस प्रकार से ये मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो भी हमारे अब रिएक्शंस होते हैं कैसे उसको ये शो करते हैं, इसके बारे में हम ध्यान देंगे। और इसमें सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, यानी हमारा इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या क्या है, ओवरव्यू ऑफ द लेसन जो है ये क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। हम लोग नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन को जानेंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी में है, बाकी सारे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नर्वस सिस्टम को माना गया है या कहा जाता है। तो नर्वस सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जो हम लोग का नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो हम लोग का नर्वस सिस्टम होता है, इसमें बेसिकली हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं, स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होता है और नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नर्व्स जो हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तीन ऑर्गन्स को मिला के हमारा बनता है कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग अपने नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन को समझेंगे, इंट्रोडक्शन को जानेंगे, और नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन को जानने के बाद हम लोग अपने फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट ऑर्गन जो कि इस नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे या उनके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा फर्स्ट मेंबर है नर्वस सिस्टम का, या बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा मेंबर है नर्वस सिस्टम का, ब्रेन, उस ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे नर्व्स के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ नर्व्स के बारे में, फिर स्पाइनल कोड के बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनके साथ मिलजुल के बहुत सारे एक्शन को लेने में, बहुत सारे एक्शंस को करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमारा एक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, उनके साथ मिलकर एक्शन करता है, चीज़ों को समझता है, सेंस करके एक्शन प्रदान करता है, उनको रिजल्ट देता है, आउटकम देता है, उनको क्या करता है, कोई भी काम करने के लिए मैसेज देता है कि हाँ आप ये काम करो, ऐसा आपका सराउंडिंग से कुछ चेंजेज आ रहा है तो इस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। ये सारा काम हमारा नर्वस सिस्टम का ही होता है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कोड आता है और हमारे नर्व्स आते हैं। तो यहाँ पे आपको हम एक बात बताए हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम जो होते हैं, ये नर्वस सिस्टम का एक काम ये है कि ये आपका बाकी सारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स अदर ऑर्गन सिस्टम्स। जो हमारे अदर ऑर्गन सिस्टम हैं उनको ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये अदर आपके ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं इसमें कौन कौन से सिस्टम आते हैं, पहले हम लोग इसको समझते हैं
कि आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम के अलावा और कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा नर्वस सिस्टम के नर्वस सिस्टम को लोग पढ़नी है। नर्वस सिस्टम जो हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से आपके ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपका इन्वॉल्व होगा नॉस्ट्रिल यानी कि जहां से आपका एयर जो है आपके बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। फिर आपका इन्वॉल्व होता है विंड पाइप, ठीक है। फिर इन्वॉल्व होगा आपका लंग्स के बहुत सारे आपके पार्ट होते हैं, जैसे एल्वियोली इन्वॉल्व होगा। अब फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद दूसरा मान लीजिए आपके पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कोई न्यूट्रिएंट्स, जैसे कोई मिनरल्स, जैसे कोई भी आपका डिजॉल्व सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक उन सारे सब्सटेंसेस को पहुंचाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा बाबू? सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका आएगा सबसे पहले हार्ट, ठीक है। फिर ब्लड कैपिलरीज, फिर आपका आर्टरीज, वेन्स और इवन ब्लड वे, ठीक है। तो ये सब क्या था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी प्रकार से एक और सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है, उसी के बारे में आपको हम बता रहे हैं। सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो हमारे फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जब तक हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक उसमें से एनर्जी हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें कौन कौन से आपके इन्वॉल्वमेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? जैसे हमारा सबसे पहले आएगा माउथ, ठीक है। माउथ के बाद इसोफेगस के बाद आपका आ जाएगा ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब जो हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ये सब आपके बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हैं, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा? ये सारे ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करेगा नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करेगा? नर्वस सिस्टम। जिस नर्वस सिस्टम के अंदर आपके कौन कौन से आपके ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे? तो नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन इन्वॉल्व होगा, दूसरा आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा आएगा बहुत सारे नर्व्स, ठीक है। चलिए, तो नर्वस सिस्टम में आपके ये तीन चीज आ गए हैं जो हमारे इन सारे ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम को एक वेल डेवलप तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक नर्वस सिस्टम जो चैप्टर का आपका नाम था, इसका हम इंट्रो बताए थे आपको कि नर्वस सिस्टम जो है इसका इंट्रो क्या क्या है। अब इस नर्वस सिस्टम में जो आपको ये तीन नाम दिख रहे हैं, पहला आपको ये ब्रेन दिख रहा है, दूसरा आपको यहाँ स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, और तीसरा यहाँ पे आपको नर्व्स दिख रहा है। ये तीनों नाम का लोकेशन आपके बॉडी के अंदर कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपको समझाते हैं इस आपको पिक्चर के माध्यम से। ये जो पिक्चर है इसके माध्यम से आपको हम तीनों जो हमारे नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जो आपका इन्वॉल्व होते हैं नर्वस सिस्टम को आपको मेक करने में, बनाने में, वो कहाँ आपके होते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये आपको एक ह्यूमन बॉडी आपको दिखाई दे रहा है। यह क्या है? एक ह्यूमन बॉडी है। ये आपका एक ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेन। ये देखिए, ये आपका क्या है? ये ब्रेन है। इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। यहाँ पे आपका ब्रेन सिचुएटेड होता है, बेसिकली आपके स्कल के अंदर, आपके खोपड़ी के अंदर ये ब्रेन सिचुएटेड होता है। आपके ब्रेन के ही निचले भाग से, आपके ब्रेन के बेस से, आपके ब्रेन के निचले भाग से निकला हुआ ये आपका एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, यही है स्पाइनल कोड। यही क्या है? स्पाइनल कोड, जो आपके ब्रेन के से निकलता है और पूरा नीचे की तरफ जाता है। यह है स्पाइनल कोड, जिसको हम लोग मिनी ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? मिनी ब्रेन या छोटा ब्रेन के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इस इंटायर बॉडी में ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फैला सा आपको दिख रहा है, यही होता है कौन? नर्व्स। जैसे आप देख लो,
यहाँ पे ये क्या है, यही होता है नर्व्स, ठीक है। इसी के मदद से सारे मैसेज जो होते हैं आपके बॉडी में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर कराए जाते हैं। चाहे वो मैसेज आपके ब्रेन से निकल के किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम तक आए, या आपके ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से निकल के आपके ब्रेन तक जाए, इस मैसेज को लेके जाने का, ट्रांसफर कराने का, लेके जाने का जो काम होता है वो इस नर्व का ही होता है, ठीक है। अब हम लोग अपने नर्वस सिस्टम के सबसे पहले मेंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ब्रेन के बारे में। ये जो ब्रेन है ये आपका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपके बॉडी के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके बॉडी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, आपके लाइफ से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, इन सारे डिसीजंस को यही होता है बनाने वाला, इन सारे डिसीजन को लेने वाला, मेक करने वाला यही होता है। आपके बॉडी में जितने भी आपके फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी आपके फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, ये फिजिकल एक्टिविटीज को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग कर सके, किस तरीके से अच्छे पढ़ाई को कर सके, किस तरह के अपने लाइफ के बेस्ट गोल को सेट कर सके, किस तरीके से उस बेस्ट गोल के ऊपर हम लोग क्या कर सके, उसको अचीव कर सके उस बेस्ट गोल को, ये सारा डिपेंड करता है हमारे बॉडी के इस इंपॉर्टेंट भाई साहब के बारे में जिनका नाम है ब्रेन। अगर ये सही से काम करता है तो ये जीवन को स्वर्ग बना देगा, और ये अगर गलत जगह पे काम कर रहा है तो ये जीवन को नरक भी बना देता है। एक गुंडा, मवाली, आतंकवादी, एक साइंटिस्ट और एक आपका टीचर या कोई भी चीज है, इन सबके अंदर आपका दिमाग होता है। ऐसी बात नहीं है जो आतंकवादी है, जो गुंडा है, जो मवाली है, उसके पास दिमाग नहीं है। वो बहुत ज्यादा दिमाग यूज करता है, वो अपने दिमाग को बहुत ज्यादा यूज करता है, लेकिन गलत जगह पे, वो गलत जगह पे यूज करता है, इसीलिए वो इतना ज्यादा क्राइम करता है। क्योंकि ये तो माइंड है ना, ये तो दिमाग है, इसको आप जहां लगाओगे वहीं पे आपको ये बहुत ज्यादा तरह से आउटपुट निकाल के देगा। तो गलत जगह यूज करता है तो गलत मैसेज आउटपुट निकाल के देता है, तो वहां पे उसको यूटिलाइज करता है, इसलिए आज गुंडा है, मवाली है। और इसको आप पढ़ाई में लगाओगे तो तुम जितना लगाओगे उतना ज्यादा तुमको आउटपुट निकाल के देगा, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ये माइंड जो है ये भगवान के द्वारा दिया गया एक ऐसा गिफ्ट है जिसको लेके, जिसको यूज करके आप खुद भगवान बन सकते हो। इसका यूज करना सीखो, सही डायरेक्शन में, सही जगह पे इसका यूज करना सीखो। गलत चीजों से इसको डिस्ट्रैक्ट मत करो, इसको दूर रखो, गलत चीजों से इसको बहुत दूर रखो, क्योंकि ये जिस चीज में आपको उलझ जाता है उस चीज में बहुत माहिर बन जाता है या बहुत माहिर बनवा देता है। इसको बहुत अच्छी जगह पे यूज करो, बहुत ही अच्छी जगह पे यूज करो, पढ़ाई में यूज करो, अच्छी बातें सीखने में यूज करो, अच्छे संस्कार सीखने में यूज करो, लोगों के पॉजिटिव चीज को गेन करने में यूज करो, लोगों की नेगेटिव चीजों को गेन करने में यूज ना करो, ठीक है। क्योंकि इसको जितना यूज करोगे, जिस जगह यूज करोगे, उस जगह का आउटपुट तुम्हारे बॉडी के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस ब्रेन के बारे में। तो व्हाट इज ब्रेन? तो ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर होता है, जहां आपके बॉडी के पूरे एक्टिविटीज को फ्रॉम हेड टू टो, आपकी बॉडी का जो भी एक्टिविटीज हो रहा है उसका कंट्रोल सेंटर ये आपका ब्रेन होता है, जहां से उसको कंट्रोल किया जाता है। ब्रेन जो है बहुत ही नाजुक ऑर्गन है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, और इसके नाजुकता के चलते इसको बहुत ही आपका हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ बोन या हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन से क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कल। ये स्कल क्या होता है? तो स्कल आपका बेसिकली आपका बोन का एक स्ट्रक्चर होता है, हड्डियों का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ये नाजुक सा ब्रेन जो है ये प्रोटेक्टेड होता है, आपका ये आपकी सुरक्षा में रहता है, ठीक है, स्कल के अंदर। अब देखिए आपका एक फ्लूइड होता है, एक आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो इस स्कल और इस ब्रेन के बीच में रहता है। क्योंकि पहले आपका अगर अंदर से देखो तो पहले ब्रेन होगा और ब्रेन के ऊपर स्कल होगा, क्योंकि उस ब्रेन को क्या करना है, उस स्कल को प्रोटेक्ट करना है। स्कल क्या करेगा, बाहर की दुनिया से, एक्सटर्नल फैक्टर से, इंजुरी से, चोट से उस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये स्कल और इस ब्रेन के बीच में आपका फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड क्या करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। शॉक एब्जॉर्बर, बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर का मतलब आपका ये हो जाएगा कि
जो भी आपका ब्रेन के पास आघात होने वाला है, जो ब्रेन से रिलेटेड आपके चोट हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड आपका इंजुरीज है, उसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, या कुछ ऐसे टेंशन वाली बात भी है जिसको वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। बेसिकली आपके माइंड पे जो शॉक पड़ता है, आपके दिमाग पे जो शॉक पड़ता है, उस शॉक के चलते आपका माइंड काम करना बंद करेगा, आपका ब्रेन काम करना बंद करेगा। तो उन सारे शॉक को ये जो आपका फ्लूइड होता है, किसके बीच में, स्कल के बीच में और ब्रेन के बीच में जो ये फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड क्या करता है, उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है। स्कल और ब्रेन के बीच में जो ये फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड ही उस शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका एक एडल्ट ब्रेन होता है, एडल्ट का मतलब क्या होता है, एडल्ट का मतलब होता है, कोई भी आप बायोलॉजी में कुछ भी कभी भी ये समझो कि एडल्ट बॉडी में या एडल्ट बॉडी के अंदर, तो एडल्ट का मतलब होता है कि मोर देन 18 ईयर्स, 18 साल के बाद। और इसलिए एडल्ट कहता है कि बहुत सारे आपके बॉडी का ऐसा एक्टिविटी है, आपके बॉडी के ग्रोथ का बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी है जो 18 साल के बाद बंद हो जाता है, उसके बाद वो परमानेंट उस स्टेज में रहता है। इसीलिए आपको कोई भी कंपैरिजन एडल्ट बॉडी से किया जाता है। ठीक है, तो एक एडल्ट बॉडी का जो ब्रेन होता है वो लगभग आपका 1.5 kg का होता है, और इसमें आपके बिलियंस ऑफ नर्व सेल होते हैं, मिलियन नहीं, बिलियंस ऑफ नर्व सेल होते हैं। और जो आपका ब्रेन है, इसको हमेशा किस चीज की आपके सप्लाई की जरूरत होती है, ब्लड की और ऑक्सीजन की। इस ब्रेन को हमेशा आपको ब्लड और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और इसके बाद आपको कहा गया है कि अगर किसी भी इंसान के ब्रेन को अच्छे तरीके से ब्लड ना मिल पाए, किसी इंसान के ब्रेन को अच्छे तरीके से स्लीप ना मिल पाए, तो उसका ब्रेन काम करना बंद करता है, उसका ब्रेन बहुत हल्का काम करता है। ठीक है, उसका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ब्लड का सप्लाई होना बहुत जरूरी है आपको, और ऑक्सीजन का सप्लाई होना बहुत जरूरी है आपके ब्रेन में, कि आपके ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए ये दोनों चीज आपके एज ए फ्यूल आपका क्या होते हैं, यूज होते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बारे में। ठीक है, कि आपके ब्रेन का कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ब्रेन के आपके टोटल 3 पार्ट होंगे, सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम, समझिए, ब्रम, एक में आर है, सेरेब्रम, और एक है सेरेबेलम और एक है सेरेब्रम, कंफ्यूजन नहीं होना है। और दूसरा है मेड्यूला, जिसको हम लोग ब्रेन स्टेम के नाम से भी जानते हैं। ये आपके पास एक बहुत अच्छे तरीके का आपका ब्रेन दिखाया गया है, बहुत ही हाईली जूम पिक्चर है, जिससे आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। इसमें इस ब्रेन के अंदर आप देखो कि ये सब बहुत फोल्डेड पार्ट है, ये सारा ऐसा लग रहा है कि फोल्ड किया हुआ है, ये सारा ऐसा लग रहा है कि इसको फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये फोल्डेड पार्ट है, जो फोल्डेड पार्ट होता है उसको हम सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, और जो ब्रेन के इस सेरेब्रम के नीचे वाला पार्ट होता है, ये इस पार्ट को हम लोग सेरेबेलम कहते हैं, सेरेबेलम। और इस ब्रेन को जो हमारे स्पाइनल कोड से कनेक्ट करने का काम होता है, जिस ट्यूब का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेन स्टेम कहेंगे, या उसको हम लोग मेड्यूला कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रेन है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो होगा सेरेब्रम, दूसरा पार्ट होगा सेरेबेलम, और तीसरा पार्ट होगा मेड्यूला या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिसको हम लोग शॉर्ट में मेड्यूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेड्यूला। इसी में बहुत सारे आपके ऐसे हैं जो अलग अलग तरह के एक्टिविटीज को करने के लिए, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज को होने के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पार्ट्स ऑफ ब्रेन के सबसे पहले पार्ट को, जिसका नाम है सेरेब्रम। ठीक है, wait, and that is the first part, its name is cerebrum। ठीक है, देख, सेरेब्रम जो होता है यह आपके ब्रेन का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, और इस अपर मोस्ट के साथ साथ आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, इस ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, आपको अपर मोस्ट तो दिख भी रहा था, ठीक है, ऊपर में पूरा आपका फैला हुआ था फोल्डेड स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो जो अपर मोस्ट पार्ट है, जो अपर मोस्ट पार्ट है, ये क्या होता है, आपका सेरेब्रम है, या जो लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन बी का, ये भी आपका सेरेब्रम है। ठीक है, तो आपके ह्यूमन ब्रेन का जो अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर, और आपके ह्यूमन ब्रेन का
सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जो है वही क्या होता है आपका सेरेब्रम होता है। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हो। ठीक है, साइड में आप देख सकते हो कि इतना पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है ये आपका सेरेब्रम का है, ये छोटा सा पार्ट सेरेबेलम का है, और ये जो स्टेम आपका निकला हुआ ये स्टेम जो है ये मेड्यूला है। तो सेरेब्रम जो है आपके ह्यूमन ब्रेन का अपर मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट होता है, और ये सेरेब्रम का जो सरफेस होता है वो बहुत ही यूनिक कैटेगरी का, बहुत यूनिक आपका एक इमेज को शो करता है। सेरेब्रम का जो सरफेस होता है वो फोल्डेड नेचर का होता है, वो आपका फोल्ड किया हुआ अपीयरेंस को शो करता है। ठीक है, मुड़ा मुड़ा सा अपीयरेंस को शो करता है। और आपको यहाँ दिखाए भी थे कि आप देख सकते हो कि ये जो सेरेब्रम है इसका पूरा स्ट्रक्चर देखो, मुड़ा सा फोल्डेड नेचर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फोल्डेड नेचर का आपको स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहा है। चलिए अब फिर हम बात करेंगे कि ये जो सेरेब्रम होता है ये बेसिकली आपके दो अलग अलग शेप में कंपोज होता है, जिस शेप को हम लोग बोलते हैं हेमीस्फीयर। अब व्हाट इज हेमीस्फीयर? हेमीस्फीयर का मतलब होता है आपका स्फीयर का आधा पार्ट। जैसे थोड़ा सा आपको हम हेमीस्फीयर के बारे में बताएं, घर में आपके कटोरा है, कटोरा, ठीक है, उस कटोरे के ऊपर सेम साइज के कटोरे को रख दो तो वो कटोरा और कटोरा मिलके क्या बनेगा? एक स्फीयर बन जाएगा। एक क्या बनेगा? स्फीयर। बेसिकली अंदर से खोखला जो आपका सर्कुलर 3D डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल हॉलो आपका सर्कल जो होता है उसी को हम क्या कहेंगे? स्फीयर। जैसे फुटबॉल क्या होता है? वो स्फीयर होता है। देखिए ये कंप्लीट आपका ये एक, आप तो बोलोगे सर सर्कल है, 2 डायमेंशनल प्लेन है हमारे पास, तो उसको हम कैसे आपको दिखा सकते हैं? लेकिन मान लीजिए कि ये क्या है? स्फीयर है, ये अंदर से कैसा पूरी तरीके से हॉलो है। अब देखिए इसको हम क्या किए? यहाँ से काट दिए, यहाँ से इसको क्या किए? काट दिए। अब इसको हम काट देंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका शेप बनेगा, कुछ इस प्रकार से इसका शेप बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड हेमीस्फीयर। इसी को हम क्या बोलेंगे? हेमीस्फीयर बोलेंगे। यही क्या होता है? हेमीस्फीयर होता है। ये आपको मैथ्स में पढ़ने को मिला होगा? नहीं होगा, नहीं अभी नहीं मिला होगा, 5 में आपको आगे जाओगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर बात करते हैं कि हमारा जो ये सेरेब्रम होता है, तो सेरेब्रम का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ हेमीस्फीयर शेप का होता है। वो आपका इस तरीके से हेमीस्फीयर शेप में क्या होता है? कंपोज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सेरेब्रम के बारे में। तो सेरेब्रम का मेन काम क्या होता है? तो सेरेब्रम जो होता है ये आपके मैसेज को रिसीव करता है। कहां से? सेरेब्रम का मेन फंक्शन क्या होता है? तो सेरेब्रम का मेन फंक्शन होता है कि सेरेब्रम जो होता है ये हमारे मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से लेके और हमारे माइंड में यानी ब्रेन को क्या करता है? प्रोवाइड करता है और डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी को क्या करना चाहिए, यानी कि उस सेंस ऑर्गन में जो मैसेज आया है उस मैसेज के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के लिए बेस्ट रिएक्शन क्या होगा, वो कौन सा रिएक्शन होगा जो उस सेंस को पूरी तरीके से क्या होगा? फुलफिल करेगा, उस खास तरह के मैसेज को क्या करेगा? फुलफिल करेगा। तो हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके और ये डिसाइड करना कि उस मैसेज के अकॉर्डिंग, उस स्टिमुली के अकॉर्डिंग किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, ये काम है हमारे सेरेब्रम का। ठीक है, सेरेब्रम आपका पढ़ाई के लिए यानी कि सीखने के लिए, लर्निंग के लिए सेरेब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कोई भी चीज पढ़ते हो, सीखते हो, याद करते हो तो तुम्हारे माइंड के द्वारा अगर काम किया जाता है तो तुम्हारे माइंड के किस पार्ट के द्वारा काम किया जाता है? तो सेरेब्रम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी मेमोरी यानी कोई भी चीज याद करने में, इंटेलिजेंस यानी कोई भी चीज को तुम कितना ज्यादा एक्टिव तरीके से याद रखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, यानी तुम कितने इंटेलिजेंट हो, ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका सेरेब्रम कैसा काम कर रहा है। ठीक है, स्पीच जो है किस प्रकार का आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो या किस तरह का बात को सुन के कितना आप याद रख रहे हो, लॉजिक आप कैसा अप्लाई कर रहे हो। किसी का लॉजिक अप्लाई करना बहुत अच्छा होता है, कोई लॉजिकल नहीं होता है, कोई लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाता है, बहुत लॉन्ग मेथड्स को अप्लाई करके और अपने काम को सॉल्व करता है। तो ये सारी चीजें सेरेब्रम के ऊपर डिपेंड करती है कि किसका सेरेब्रम कैसा काम करता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो होगा सेरेबेलम। ये सेरेबेलम जो होता है वो सेरेब्रम से जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है। ये जो आपका सेरेब्रम है आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये पूरा फोल्डेड स्ट्रक्चर है सेरेब्रम का। और यहाँ पे सेरेब्रम के नीचे ये आपको थोड़ा सा डेंस पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये डेंस पार्ट होता है सेरेबेलम। ठीक है, अब ये सेरेबेलम जो है इसके बारे में हम समझते हैं कि सेरेब्रम है तो होता क्या है।
तो देखिए सेरेबेलम इज सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम के जस्ट नीचे सेरेबेलम सिचुएट होता है और सेरेबेलम जो है ये कोऑर्डिनेट करता है किसको, मसल्स के एक्शन को, जो खास प्रकार के एक्शन जो मसल्स के द्वारा किए जाते हैं, हमारे मांसपेशियों के द्वारा किए जाते हैं, उस तरह के एक्शन को कंट्रोल करना या कोऑर्डिनेट करना, ऑर्गेनाइज करना, इनका किसका काम है, सेरेबेलम का काम है। और हमारे बॉडी में बैलेंस बनाए रखना, हमारे बॉडी के अंदर आपका इक्वल सब कुछ रखना, बैलेंस बनाए रखना, ये भी आपका सेरेबेलम का ही काम होता है। अब कौन कौन से मस्कुलर एक्टिविटीज या मस्कुलर एक्शंस जिसको कोऑर्डिनेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कौन, सेरेबेलम। तो सबसे पहले मान लीजिए कि रनिंग है, दौड़ना है, तो दौड़ने हम लोग अपने मांसपेशियों के हेल्प से दौड़ेंगे, अपने मसल्स के हेल्प से दौड़ेंगे, वॉक करेंगे, खेलेंगे, प्ले करेंगे, ठीक है। ये सारे जो काम है, इन सारे काम में ये जो सेरेबेलम होता है, ये सेरेबेलम ये सारे काम को ऑर्गेनाइज करता है, ये सारे काम को सेरेबेलम ही क्या करता है, आपका मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए अब सेरेबेलम के बाद हम लोग अपने तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका मेडुला, ठीक है। अब मेडुला जो कि हमारे ब्रेन का तीसरा पार्ट है, ब्रेन का ये आपका थर्ड पार्ट है, इसके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो बेसिकली मेडुला इज द बेस ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का जो बेस होता है, जो आधार होता है, जिसपे हमारा ब्रेन होता है, वही आपका मेडुला होता है। मेडुला हम आपके ब्रेन को किससे कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी का मिनी ब्रेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे एक्शन ऐसे हैं जो खुद स्पाइनल कॉर्ड लेता है, उसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इस मान लीजिए आपका स्कूल है, तो आपके स्कूल में आपके एक डायरेक्टर सर होते हैं, फिर प्रिंसिपल सर होंगे, फिर वाइस प्रिंसिपल सर होंगे, तो वो लोग अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो आपका मेडुला है, ये क्या करता है कि आपका कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, ताकि आपके ब्रेन में जो मैसेज आपके आसपास से पहुंच के बाकी दूर से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो मैसेज पहले पहुंचते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड्स के हेल्प से वो कहां पहुंचते हैं, ब्रेन में पहुंचते हैं, ठीक है। यानी आपके बॉडी के किसी भी अंग पे जो कंट्रोल होता है ब्रेन का, वो किसके हेल्प से होता है, स्पाइनल कॉर्ड के हेल्प से होता है। क्योंकि जो आपका मैसेज नेक वाले एरिया का है, जो आपके मैसेज हेड का है, तो हेड का और नेक का मैसेज तो डायरेक्ट आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है, लेकिन हेड के नीचे, ये नेक के नीचे के जो मैसेजेस हैं, आपका अप टू टो तक का मैसेजेस है, ये मैसेजेस पहले पहुंचता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, और देन वो कहां पहुंचाया जाता है, आपके ब्रेन में। तो आपके मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने में स्पाइनल कॉर्ड का बहुत बड़ा रोल है, और जब तक ये स्पाइनल कॉर्ड आपका अटैच नहीं होगा ब्रेन से, तब तक वो मैसेज आपका ब्रेन तक पहुंच नहीं सकता है। तो आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करने का जो काम होता है, वो मेडुला का काम होता है। मेडुला जो कि आपका एक स्टेम के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, ये मेडुला ही क्या करता है, आपके ब्रेन को किससे कनेक्ट करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। अब देखिए मेडुला के फंक्शन क्या होते हैं। मेडुला जो होता है ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब कि आपके बॉडी के वैसे एक्शन जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ना हो, आप चाह के भी उसको ना रोक सको, ना उसको स्लो कर सको, ना उसको फास्ट कर सको, यानी उसके अंदर किसी प्रकार का कोई आप छिड़खानी ना कर सको, उस तरह के एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट बीट करता है, तो आप चाह के भी उसको तेज या स्लो कर सकते हो। आपका डाइजेशन चाह के भी आप उसको ना रोक सकते हो, ना फास्ट कर सकते हो। आपके ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है, आपके फूड में से एनर्जी का निकलना, ऑक्सीजन का फूड को तोड़ना, ये सब जो आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ऊपर आपका कोई भी रोल नहीं चलता है, इसलिए इन सारे एक्शंस को हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शंस कहेंगे। तो ये जो हमारा मेडुला है, ये मेडुला ही इन सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हार्ट बीट आपका कोई उस पर ये कंट्रोल नहीं हो सकता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। ब्रीदिंग पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसको मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए मेडुला जो है ये आपके हमेशा आपके बॉडी में वर्क करता रहा है, यानी इनफैक्ट जबकि आप सोते भी हो तब भी आपके बॉडी में वर्क कर रहा है। अच्छा मान लीजिए कि आपको इसको बहुत आसान से हमको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एक हम सबका फंक्शन लेते हैं। आपके पास सेरेब्रम है, ठीक है, आपके पास सेरेबेलम है और आपके पास मेडुला है। अब देखिए सेरेब्रम जो है, मान लीजिए इसका एक काम है लर्निंग का, पढ़ाई करना, कुछ सीखना। सोने वक्त आप कौन सा पढ़ाई करते हो,
सोते वक्त तो आप पढ़ाई करते नहीं हो, ठीक है। तो उस वक्त आपका सेरेब्रम तो काम करेगा नहीं। मान लीजिए सेरेब्रम है, सेरेब्रम क्या करता है, आपके मसल के एक्शन को कंट्रोल करता है, आपके मसल्स के एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि आप खेल रहे हो, ठीक है, आप डांस कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो इन सबको कंट्रोल करता है या इन सबको ऑर्गेनाइज करता है कौन, सेरेबेलम, जो कि आपका सोने वक्त नहीं कर सकता है। लेकिन जो मेडुला है, ये मेडुला आपके बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए सारे इनवॉलंटरी एक्शन आपके तब भी होते हैं जब आप सोते हो। ब्रीदिंग होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सर रेस्पिरेशन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये सब काम आपका सोने के वक्त भी होता है। सर्कुलेशन भी होता है, ठीक है, सर्कुलेशन भी होता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो मेडुला है ये तब भी काम करता है जब आपका बॉडी रेस्ट मोड में होता है, जब आप सोए रहते हो तब भी ये काम करता है, क्योंकि इसका काम ही है आपके बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसको कंट्रोल करता है कौन, मेडुला, ठीक है। तो इस तरीके से बाबू आप अपने इस ब्रेन के तीनों पार्ट के बारे में पढ़ लिए, और ये जो हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, ये यानी कि यहाँ पे आके हमारा पार्ट 1 जो इस वीडियो का ये द एंड होता है। इस पार्ट 1 में आप लोग को हम जो बेसिक्स हैं इस चैप्टर के और थोड़ा ब्रेन के बारे में पढ़ाएं। सबसे पहले आपको हम ये बताए थे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझे थे कि नर्वस सिस्टम जो है ये क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कौन कौन से नर्वस सिस्टम हमारे कौन कौन से ऑर्गन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में बात किए थे। फिर आपको थोड़ा सा हम अलग से ये भी बताए थे कि हमारे बॉडी में बाकी जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो बाकी हमारे बॉडी में होते हैं उनमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम बात किए थे ब्रेन के बारे में, फिर हम बात किए थे पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में, ठीक है, ब्रेन के बारे में और पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सेरेब्रम के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़े थे सेरेबेलम के बारे में, और तीसरा हम लोग पढ़े थे मेडुला के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 जो है ये यहाँ पे खत्म होता है, और पार्ट 2 में आपको हम पढ़ाएंगे नर्व के बारे में और इसके पार्ट्स और स्पाइनल कोड के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। पार्ट 1 आप लोग के साथ पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। पार्ट 2 में मिलते हैं आपसे इसी नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।